स्वागत है सभी का फिर से एक बार आपके अपने शो में जिसका नाम है वॉइस ऑफ एचजीटी। इसके आयोजक है NH7 हिंगनघाट और अंतरनाथ म्यूजिक एकेडमी रिकॉर्डिंग स्टूडियो। इस शो के प्रायोजक है TT मोटर्स एंड सेल्स, पावर्ड बाय आदर्श महिला नागरिक सहकारी पथ संस्था और वाघमारे बेकरी। अरे वो कहाँ गया जेडी कहाँ गया? आ गया मैं आ गया। अरे यार पता है कि कौन आने वाला है अभी? वो तो ठीक है, लेकिन आज क्या एक से बढ़कर एक परफॉर्मेंस होने वाले हैं यार। तो क्या हुआ? होने वाले क्या हो चुके हैं, अभी तो और होने बाकी है। तो हुआ क्या है? लेकिन मुझे लगता है जिस तरह से परफॉर्मेंस हो रहे हैं ना, जज के लिए थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है। बेटा पता है कि जज कौन है? हाँ वो तो पता है, लेकिन फिर भी परफॉर्मेंस वैसे हो रहे हैं। जज और जज साहिबा ऐसे हमारे मंच पर बड़े बड़े स्पर्धकों को उन्होंने जज कर चुका है। वाकई में ये भी स्पर्धक हमारे बहुत बड़े हैं, लेकिन हमारे जज है। तो जोरदार ताली से स्वागत कीजिए लाजरी भूरे का। शाळा शिकताना तान भूक हरली
विठ्ठल नामाची शाळा भरली, तान भूख हरली। क्या खूबसूरत लिखा है ये गीतकार ने गीत कि विठ्ठल के नाम की शाला भर गई है, लेकिन जो भूख और प्यास है वो चली गई। और उसी तरीके से बहुत ही खूबसूरत इसको पेश किया है लाजरी भूरे ने। ज़ोरदार ताली से स्वागत कीजिए लाजरी का। तो आदरणीय जज, क्या कहना चाहेंगे आप लाजरी के इस परफॉर्मेंस के बारे में? लाजरी खूप सुंदर आणि ते गाणंच तसं आहेत। एक ज्याला म्हणतात एक रिधमचा जो टेम्पो आहे तो टेम्पो इज गाणं आहे ते, आणि अतिशय ग्रामीण भागात तर गाजलत, परंतु शहरी भागातसुद्धा या गाण्याची पुष्कळता जेव्हा लाईव्ह परफॉर्म आम्ही करतो, सर्व जे काही कलावंत करतात, तेव्हा या गाण्याची फरमाईश नक्की येते। आणि या गाण्याशिवाय कोणत्याही भक्तिगीताचा पूर्णतः प्रोग्राम होत नाहीत। राहिली गाण्याची गोष्ट, गाणं अतिशय सुंदर गायलं, त्या तालाला धरून, आणि त्याचे जे शब्द आहे, फक्त तसं पूर्ण गाणं छान म्हटलं, पण एक टिप्स देतो की शब्द आहेत, तो शब्द आहे तहान भूक हरली, तो जो हचा उच्चार होता तो थोडासा आणखी त्याला एक्सपोज कर। शाळा शिकताना तहान भूक, तान भूक है ना, तान भूक आणि तहान भूक, तो हचा उच्चार जो आहे थोडासा त्याला पुश कर, म्हणजे आणखी तो शब्द लपणार नाहीत, म्हणजे मला असं वाटतं है ना। शाळा शिकताना तहान भूक हरली, म्हणजे जेव्हा विठ्ठलाच्या दरबारात विठ्ठलाच्या भक्तांची जी शाळा भरलेली आहे, आणि त्यांना विठ्ठल नामाच्या घोषात, जय घोषात त्या भक्तांची जी शाळा आहेत ते इतके तल्लीन होऊन जातात की त्या तल्लीनमध्ये ते सगळे तहान भूक हरले। तहान म्हणजे पाणी पिणं आणि भूक म्हणजे जेवण। तर तान म्हणजे ती संगीतातली तान नाही आहे, तो तहान आहे, तहान हा शब्द आहे। तर हचा हा उच्चार आणखी थोडासा त्याची लेवलिंग जी आहे ते थोडीशी वाढव, आणखी सुंदर होईल। बाकी खूप सुंदर गाणं म्हटलं, तुझा आवाज अप्रतिम आहेच, यात काही वाद नाहीत। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और इंदुरकर जी मैडम, आप क्या कहना चाहेंगे सबकी चहेती लाजरी के बारे में? लाजिरी, तुम्ही तुझ्या गाण्याने आणि या भजनाने आमची अक्षरशः सर्वांशी भूक घालवली आहेस। मलाही फार भूक लागली होती, पण तुझ्या गाण्याने सगळी विसरली मी। थँक्यू सो मच। उडत्या चालीतलं खूप सुंदर भजन आहे आणि तू उत्तम प्रस्तुत केलं, खूप छान गायलीस। थँक्यू सो मच। थोडं त्या शब्दांचं आहे, बाकी सगळं ओव्हरऑल तू खूप छान गायलीस। थँक्यू सो मच मॅम। तो लाजरी, खूप चांगले चांगले कमेंट तुला मिळाले, कसा वाटत आहे? खूप छान वाटत आहे। आणि आपला कार्यक्रम पुढं चालला आहे, मग अजून काय म्हणणार आहे तू? आपल्या मनात जे काही म्हणू शकते तू। इथे जो एक्सपिरियन्स मिळत आहे तो मला खूप खूप छान वाटत आहे, म्हणजे खरंच भुगतान विसरल्यासारखं वाटत आहे। क्या बात है, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए लाजरी भूरे का। माइक। तो जेडी जी भाई, कैसा लग रहा है? बेहतरीन। मैं बहुत सुना बढ़िया। था कि तू भी गाना गाता है, गा लेते हैं थोड़ा सा, ये जोक है या सच्चाई में है? वो तो आप डिसाइड करो। तो ठीक है जजेस, क्या कहते हैं, एक बार सुन लेना चाहिए जेडी को। अरे नहीं यार, यहाँ पे कहा, मैंने प्रैक्टिस नहीं करी। जजेस हमारे जो कहेंगे वो। क्या बात है। और हमारे आज के होस्ट जावेद भाई और कादिर भाई, क्या कहने आप दोनों के, बहुत ही अच्छे से आप उसको निभा रहे हैं। और क्यों ना गाना हो जाए जावेद भाई का। तो एक म्यूजिक दादा, तो हो जाए जावेद आज, क्योंकि जावेद भाई गुनगुना रहे थे तभी मैं आपकी आवाज़ सुन रहा था। एक कुछ ना कुछ। और आपके अंदर की जो कला है वो छुप नहीं सकती, हमसे तो छुप नहीं सकती, कहा क्योंकि आप साउंड जो ऑपरेटर थे वहाँ बैठे थे और आपकी आवाज़ हम लोग यहाँ सुन रहे थे मॉनिटर में। सही बात है। बिल्कुल हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों दिल थाम के बैठिए, मेरे को होस्ट जेडी आप लोगों के सामने बेहतरीन से भी बेहतरीन एक गीत गुनगुनाने जा रहे हैं, तो जोरदार ताली से उनका हौसला बढ़ाइए। देना
से रे जावा की जावा तेरा नाम मेरे सजन किथे जाना आवे ना एक पल चैन। ठीक है ये थी हमारी थोड़ी सी बेसुरी कोशिश। क्या बात है जावेद, तूने तो पूरा गर्दा उड़ा दिया भाई। गरबानी बड़ी गड़बड़ कर दी। क्योंकि दिल वगैरह का मामला तो नहीं है। क्या बात करो, हमारा शो सब लोग देख रहे हैं टीवी पे और तुम ये ऐसी बातें क्योंकि कर रहे हो जिस तरीके से जेडी ने अपना परफॉर्म दिया तो मुझे ऐसा लगता है ये चोट खाया हुआ आशिक है। तो जोरदार तालियां से हमारे आशिक के लिए जोरदार तालियां हो जाए। तो लीजिए दोस्तों, इसी तरीके से आपको हम हंसते गुदगुदाते हुए अपने मंजिल की ओर लेकर जाएंगे। अब मैं आपके सामने जो अगला परफॉर्मर है उसे यहाँ बुलाना चाहता हूँ। उम्र उसकी बहुत छोटी है, हौसले उसके बहुत बड़े और मंजिल तक जो जाने का उनका रास्ता है वो यहाँ से होकर आगे बढ़ेगा। तो मैं चाहता हूँ इस स्पर्धा के सबसे नन्हे मुन्ने फनकार हर्षल थुटे जो गिरड़ से होकर आज इस मंच पर अपना हुनर दिखाने आ रहे हैं, तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हर्षल थुटे का। स्वागत है हर्षल हमारे इस वॉइस ऑफ एचजीटी के भक्ति गीत राउंड में। कौन सा भक्ति गीत आप गाना चाहोगे? मैं बालक तू माता शेरवाली। तो ठीक है, ये मंच अब आपका हुआ। अपनी आवाज़ का जादू यहाँ बिखेरिए। तो क्या है पीड़ा का पर्वत रास्ता रोक खड़ा है, तेरी ममता जिसका बल हो कब दुनिया से डरा है। हिम्मत में क्यों हारूं मैया, हिम्मत में क्यों हारूं मैया, सर पे हाथ तेरा है, तेरी लगन में मगन में नाचूं गाऊं तेरा जगराता। मैं बालक तू माता शेरवाली है, अड्डे नाता शेरवाली हो। मैं बालक तू माता शेरवाली है, अटुटिए नाता शेरवाली हो। शेरवालिए माँ पहाड़वालिए माँ जोतावालिए माँ महरवालिए माँ। मैं बालक तू माता शेरवालिए है, अटुटिए नाता शेरवालिए। बिन बाती बिन दिया तू कैसे काटे घोर अंधेरा, बिन सूरज तू कैसे कर दे अंतरमा में सवेरा। बिन धागों के कैसे जुड़ा है, बिन धागों के कैसे जुड़ा है, बंधन तेरा मेरा। तू समझे या मैं समझूं कोई और समझ नहीं पाता। मैं बालक तू माता शेरवाली है, अटुटिए नाता शेरवाली हो। मैं बालक तू माता शेरवाली है, अटुटिए नाता शेरवाली हो। शेरवाली माँ मेहरवाली माँ
तो ये थे हर्षल थोटे। बहुत ही अच्छा इन्होंने गीत पेश किया है, लेकिन हम जजेस से जानना चाहेंगे हर्षल के इस गीत के बारे में। क्या कहना चाहेंगे सर हर्षल के इस गीत पर? हर्षल, तू मागच्या राऊंडला सुद्धा एक मराठी गाणं गायलं होतं है ना, आणि तेव्हाच म्हटलं होतं मी की तुझा आवाजाचा थ्रो अतिशय सुंदर आहे. तू जरी एका छोट्याशा गावात राहत असेल तरी पण संगीत ही अशी गोष्ट आहे की आपण ज्या ठिकाणी परफॉर्म करायला जाणार आहोत आणि आपण या मंचावर आलो, तर आपण सेकंड राऊंडला थर्ड राऊंडला आज आपण गातो आहे, तर गाणं चॉईस करताना सुद्धा एक थोडंसं लक्षात ठेवायचं की आपण कोणतं गाणं चॉईस करायला पाहिजे. गाणी असंख्य आहेत, भरपूर भक्तिगीत आहेत, परंतु असं हे गाणं चॉईस करायचं की ज्यावर जज करू शकणार समोरचा व्यक्ती. आणि तुला थोडा थोडा तालाचा प्रॉब्लेम येत होता. हो. हां, तिथे ट्रॅक, तुझं एक्सप्रेशन, बाकी तुझा थ्रो तर आहेच, त्यात काही वाद नाही, थ्रो खूपच सुंदर आहे. थँक्यू सर. परंतु त्या थ्रोचा वापर तू बरोबर कर, कारण की ज्यावेळेस आपण लाईव्हला गातो किंवा ट्रॅकला गातो तर या माईकचं जे जजमेंट आहे आणि आवाजाचा थ्रो आहे तो किती ठेवायला पाहिजे, किती त्याची रेंज जी आहे ती कशी कमी जास्त करायला पाहिजे. तू एकसारखेपणा आवाजाचा जो थ्रो आहे तो एकसारखा ठेवतो है ना, तर कुठेतरी हे असं हे जजमेंट हे यायला पाहिजे. हे तू आता थोडं छोटा आहे, हे शिकता शिकता तुला शिकायला मिळेलच, परंतु ऑल ओव्हर गाणं छान निभवलं. थोडंसं तालाला प्रॉब्लेम होता. हो. ठीक आहे. हो सर, थँक्यू. थैंक यू वेरी मच सर, बहुत अच्छा मार्गदर्शन आपने किया हर्षल टूटे का. वाकई में उम्र बहुत छोटी है, सीखते सीखते सीखेगा और एक दिन इतना सीख जाएगा कि हिंगनघाट तहसील का नाम देश के कोने कोने तक पहुंचाएगा. ऐसी हम इसके लिए कामना करते हैं. तो इंदुरकर मैडम, आप क्या कहना चाहेंगे हमारे इस छोटे पैकेट के बारे में, जो छोटा पैकेट बड़ा धमाका है? मूर्ती छोटी आणि कीर्ती महान असं काम आहे त्याचं. छान गायलास. थँक्यू मॅडम. आणि खरंच गाण्याचं सिलेक्शन हे फार महत्त्वाचं असते. आपण कुठलं गाणं निवडतो ते जजेस पर्यंत पोहोचणार की नाही पोहोचणार, नाही का. आणि सूर ताल लय हे तर आहेच. हो. थोडा अभ्यास कर अजून, छान त्याच्यात अजून काही चांगलं कर. हो. हां, पुढच्या तुझ्या प्रवासासाठी खूप खूप शुभेच्छा. छान गायलास. मॅडम, थँक्यू. तो हर्षल, जजेस ने जो बात कही है, कितना परसेंट इसको अपने दिमाग में डालकर उस पर विचार करके और आगे की तैयारी मजबूत करेंगे? सब जितनी बताई उतनी भी. ठीक है. हाँ सर. तो मिलते हैं अगले राउंड में. हाँ सर. तब तक के लिए आप अपने स्थान पर जा सकते हैं. आदर्श महिला नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित हिंगणघाट. Our services NEFT, RTGS, check clearance, mobile banking, e-collection, loan facility, personal loan, gold loan, mortgage loan, home loan, vehicle loan. सुबह जल्दी उठना, अपनी स्क्रिप्ट याद करना
और अपने आप को फिट रखने के लिए एक्सरसाइज करना एक कलाकार के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है। सुबह सुबह हेल्दी रूटीन से शुरुआत करने से मैं दिन भर अपने आप को तरोताजा फील करती हूँ। आपको बता दूं, हम एक्टर्स को पूरा महीना काम करना पड़ता है। पीरियड्स के दिनों में भी मैं अपनी शूटिंग कैंसिल नहीं कर सकती, और इसके पीछे मेरा राज है मेरा सॉफ्ट बी विद मी, मेरा सैनिटरी नैपकिन जो मुझे हर जगह सुरक्षित फील कराता है। 60 सालों के अटूट विश्वास के साथ कुर्बान हुसैन पेंट्स आपकी सेवा में। नवरात्रि से दीपावली तक विशेष ऑफर, 10,000 रुपए की पेंट खरीदी पर एक वॉल फैशन डिजाइन बिल्कुल मुफ्त। हमारा पता है मां शेरावाली मंगल कार्यालय के पास, कलोड़ी चौक, NH7 हिंगन घाट। हमारा दूसरा पता है लोहा ओली मेन रोड हिंगन घाट। इन दोनों प्रतिष्ठान के अलावा हमारी कोई भी ब्रांच नहीं है। हिंगन घाट में नैसर्गिक वातावरण, शांत परिसर में शादी समारोह के लिए सर्व सुविधा युक्त लॉन, वसंत लॉन। अपने समारोह के लिए आज ही संपर्क करें। वसंत लॉन, शाह लंगड़ी, हिंगन घाट। लीजिए दोस्तों, हंसी मजाक का ये सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा, लेकिन उसी बीच हम आपके सामने फिर से वही एक फनकार को लेकर आ रहे हैं जिसका नाम है इस शो की शेरनी यानी बब्बर शेरनी। कौन है वो? एनी गेस? मैं गेस कर सकता हूँ। बिल्कुल, मानसी। ये मानसी सिंह। कौन सा गीत गुनगुनाने वाले हैं मानसी? एक राधा एक मीरा गाने का प्रयत्न। वाह, एक राधा एक मीरा। तो हम आपसे ये उम्मीद लगा सकते हैं कि आप हमें इस गीत से मंत्रमुग्ध कर दोगे। पता नहीं अब। चलिए, ऑल द बेस्ट। अब ये मंच आपका हुआ। अंतर
रे सनी रे रे ग म प म प ध सनी सनी आ मीरा के प्रभु गिरधर नागर राधा के मन मोहन राधा नित श्रृंगार करे और मीरा बन गई जो कन एक रानी एक दासी दोनों हरि प्रेम की प्यासी अंतर क्या दोनों की तृप्ति में बोलो अंतर क्या दोनों की तृप्ति में बोलो एक जीत न मानी एक हार न मानी एक जीत न मानी एक हार न मानी एक राधा एक मीरा दोनों ने श्याम को चाहा अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो एक प्रेम दीवानी एक तरस दीवानी एक प्रेम दीवानी एक तरस दीवानी एक प्रेम दीवानी एक तरस दीवानी। थैंक यू। जोरदार ताली से हौसला बढ़ाइए हमारी शेरनी का। बहुत ही प्यारा गीत राधा प्रेम की दीवानी इन्होंने जो प्रस्तुत किया, बहुत ही खूबसूरत आवाज़ और बहुत ही खूबसूरत प्रस्तुति। जज साहिबा क्या कहना चाहेंगे आज हमारे इस शो की शेरनी के लिए? छान गायलीस. थँक्यू. आता कसं आहे, ट्रॅक म्हटल्यानंतर मर्यादा असतात नाही का, एक मेजरमेंट असते त्याचं. तर हे गाणं गाताना आपण जितकं त्याला आपल्या याच्याने गायलं तेवढं ते चांगलं होते, पण आता ह्या मेजरमेंटनुसार तुला गावं लागलं, त्याच्यामुळे तुला थोडा प्रॉब्लेम आला. तू प्रयत्न खूप केलास, पण ते कुठे कुठे थोडं थोडं मेजरमेंटमुळेच झालं ते. तुझा आवाज सूट आहे, त्या गाण्याला सूट आहे. बाकी ओव्हरऑल गाणं तू छानच सादर केलं. फक्त तू ते मेजरमेंटसाठी तुझी ओढाताण होत होती असं मला वाटलं. बाकी छान गायलास गाणं. थँक्यू. संजय जी. मानसी अतिशय सुंदर. थँक्यू सर. तुझा आवाज मला आवडला. आवाजाचा टोन हा खूप सुंदर आहे. आणि ज्यावेळेस हे गाणं स्टार्ट होतं आणि स्टार्ट झाल्यानंतर तिथे सारंगी वाजल्या जातात, वो सारंगी बजाइए और सारंगी के साथ में अपने को स्टार्ट करना है. और वहाँ पे कोई मतलब कोई रिदम नहीं मिलता अपने को, और उस आगे आने वाले उस वर्ड पे अपने को रिदम मिलना शुरू हो जाता है. बाकी ओवरऑल आपका गाना बहुत ही अच्छा है. एक जगह आपने कुछ अपनी एक तान या कुछ मुर्की लगाने की कोशिश की है, और मैडम ने जो बताया कि एक मेज़रमेंट रहता है, उस मेज़रमेंट में ही चलना है, बस इतना ध्यान में रखना. चाहे वो अपना लगाओ, दूसरे का लगाओ, तीसरे का लगाओ, कोई भी चीज़, वहाँ आप थोड़ा सा लेकिन अच्छा बाकी जो जो चीज़ें जो ओरिजिनल में है, और उसके बाद में जो जहाँ नोटेशन आता है, नोटेशन में आपको पता है, आप संगीत सीखते हो? हाँ 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 संगीत सीखते हैं ना, तो आपको इसकी ताल पता ही होगी कि कौन सा ताल इसमें लगता है. ये जो आपने भक्ति गीत गाया, पता है? नहीं है. इसमें दो प्रकार के ताल लगा है. एक तो केरवा तो लगा ही है, केरवा में गाना ही है धागिना तीन अकधीना जो है, लेकिन बीच में जहाँ उसका स्टांजा स्टार्ट होता है वहाँ पे अद्धा लगा है ना. तो उस दोनों तालों का मिलाप करके ये गाना बहुत ही खूबसूरत बनाया है. लता जी ने इसको परफॉर्म किया है, और उसमें जो कोमल दैवत जहाँ पे लगाया है, बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने लगाए हो. सगम पद है ना, ये जो ये कोमल दैवत है, ध्यान में रखना.
ये कोमल दैवत लगता है। तो इसको बहुत ही प्यार से और बहुत खूबसूरत तरीके से आपने इसको लगाया है। कुछ कुछ चीज़ें बहुत ही पसंद आई मुझे। थैंक यू, कीप इट अप, थैंक यू सर। बहुत बहुत ही थैंक यू वेरी अच्छी। मच सर, बहुत बहुत आप ऐसे ही सीखते रहिए और ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए, थैंक यू। बहुत आगे जाओगे। थैंक यू वेरी मच सर। बहुत ही खूबसूरत आप लोगों के द्वारा यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं। बारीकियों पर नज़र रखकर हमारे स्पर्धकों को उनकी गलती सुधारने के लिए जो आप मार्गदर्शन करें, वाकई में काबिल तारीफ़ है। अभी सर ने जिस तरीके की जो आपकी कमी पकड़े हैं और आपके जो बेस्ट मोमेंट भी उन्होंने कैप्चर देखे हैं, तो किस हद तक के आप सहमत हो? 100%। अब अगला जो राउंड है उसके लिए कितनी तैयारी करोगे? 100%। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट नेक्स्ट परफॉर्मेंस के लिए। तब तक के लिए देखते रहे NH7 हिंगन घाट। तो जावेद एक बात बताओ, बिल्कुल बताओ। तू अभी आया इस शो में जी, टॉप 10 आने के बाद, टॉप 10 आने के बाद, करेक्ट। तो तू मेरा जूनियर है, जूनियर तो कह ही सकते हैं, वैसे भी जूनियर हूँ। क्योंकि इस शो की जब बुनियाद रखी गई थी ना, तो इसकी बुनियाद में जो न्यू जिसे कहते हैं न्यू फाउंडेशन, करेक्ट, उस वक्त से मैं इसका हिस्सा हूँ। ओके। तो जब बुनियाद रखी गई थी तो हमने इसका नाम रखे थे वॉइस ऑफ HGT कराओके टीवी रियलिटी शो। ओके, ये तो मुझे पता ही नहीं था। कराओके मीन्स स्क्रीन पे नाम लिख के आता है और मेरे जैसे जो अनाड़ी है वो उसमें गाते हैं। यार ये सही नहीं है। नहीं मेरे लिए, लेकिन ये जो शो है टीवी रियलिटी शो, तो इसमें ऐसे 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 सिंगर आने लगे कि मेरे जैसे बैक स्टेज से भाग गए। मतलब करीब ही नहीं आने दिया। हाँ, चलो ये भी नाम सही है। कराओके है, अपना फॉर्मेट कराओके है, लेकिन जो जज है ना, हाँ, एक एक चीज पर उनकी नजर है। क्या बात है। जो बोलते हैं ना हिडन कैमरा, तो वो हिडन कैमरा सिर्फ लोगों को कैप्चर करता है, लेकिन ये जो हिडन कान है ना, कान, ये ऐसी ऐसी बारीक चीज़ों पर सुनते हैं और उसे पकड़कर स्पर्धकों को वो बताते हैं। बिल्कुल। तो वाकई में शो कराओके का है, लेकिन हमारे स्पर्धकों को जो जजेस द्वारा जो सीख मिल रही है, तो इससे तो हमें ऐसा लग रहा है कि ये शो एक अलग लेवल पे पहुंच चुका है। वाकई वाकई एक अलग लेवल पे पहुंच चुका है। हमारे ऐसे कंटेस्टेंट हैं और क्या चीज़ें ढूंढ के लाया हो, क्या ढूंढ के लाया हो तुमने, जो आर्ट ढूंढ के लाया ना, सलाम यार। तो इस ये चीज़ के 8 लिए। स्पर्धक तो अभी फिलहाल में है, बिल्कुल। लेकिन ये 10 लोगों को चुनने के लिए हमें कितनी मेहनत करना पड़ी है पता है? अंदाजा लगा सकता हूँ मैं फिर भी बताऊं शॉर्टकट में? हम्म, हिंगनघाट तहसील, विदर्भ की मशहूर हिंगनघाट तहसील के चुनिंदा शहरों में से वडनेर, समुद्रपुर, सिंधी रेलवे जैसे शहरों से इन हीरो को तराश के हमने लाए और आखिरी ऑडिशन हिंगनघाट में लिए, जिसमें पूरे विदर्भ के कलाकारों ने हिस्सा लिया। तब जाके ये टॉप 10 हीरे हमें मिले हैं। वाकई ये हीरे जो है सच में एकदम काबिल तारीफ है। और इन सारे आर्टिस्ट को लाने का तुमको श्रेय जाता है, तुम सारी टीम को श्रेय जाता है। और अभी इसका तो श्रेय थोड़ा सभी बहुत NH7 और अंतरनाथ रिकॉर्डिंग स्टूडियो की पूरी टीम को हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और सभी के लिए जोरदार तालियां चाहते हैं। तो लीजिए दोस्तों, भक्ति गीत का ये सफ़र लगातार यूं ही आगे बढ़ रहा है। अब इस राउंड के आखिरी स्पर्धक जो कि छुपे रुस्तम हैं, शांत स्वभाव है, उनके चेहरे की शिकन आप पता नहीं कर पाओगे, लेकिन जब वो मंच पर आते हैं, अपना गीत गुनगुनाना जब शुरू करते हैं, तो हर कोई हक्का बक्का हो जाता है। तो मैं चाहता हूँ भक्ति गीत के इस राउंड के आखिरी स्पर्धक जो नागपुर से बिलोंग करते हैं और आज वॉइस ऑफ HGT के मंच पर अपना परफॉर्मेंस करने आ रहे हैं, मैं बुलाना चाहता हूँ तनीश गजबिये को। वेलकम तनीश, आप नागपुर में रहते हो? हाँ सर। नागपुर हमारे राज्य की उपराजधानी है और शायद वो राजधानी भी बन जाए। ये जिस तरीके का जो फॉर्मेट है रियलिटी शो टीवी के लिए हो रहा है, क्या ऐसा शो आपने इसके पहले कभी फेस किया है? नहीं, पहले तो नहीं, कभी की नहीं। आज आपको ये मौका मिला और ये आज भक्ति गीत है, तो आप क्या पेश करना चाहोगे? मैं नुसरत फ़तेह अली खान साहब का एक भक्ति गीत है, सांसों की माला पे, मैं गाने की कोशिश करूँगा। तो जोरदार ताली से स्वागत कीजिए हमारे इस
राउंड के आखिरी स्पर्धक तनिष गजबिये का। सांसों की माला पे, सांसों की माला पे सिमरू में पी का नाम, सांसों की माला पे सिमरू में पी का नाम, अपने मन की मैं जानूं और पी के मन की राम, सांसों की माला पे सिमरू में पी का नाम, सांसों की माला पे सिमरू में पी का नाम, अपने मन की मैं जानूं और पी के मन की राह, सांसों की माला पे सिमरू में पी का नाम। प्रेम के रंग में ऐसे डूबी बन गया एक हीरो, बन गया एक हीरो, प्रेम के रंग में ऐसे डूबी बन गया एक हीरो, बन गया एक हीरो, प्रेम की माला जपते जपते आप बनी मैं शायर, सांसों की माला पे सिमरू में पी का नाम, सांसों की माला पे सिमरू में पी का नाम, अपने मन की मैं जानूं और पी के मन की राह, सांसों की माला पे सिमरू में पी का नाम। प्रीतम का कुछ दोष नहीं है, वो तो है निर्दोष, वो तो है निर्दोष, प्रीतम का कुछ दोष नहीं है, वो तो है निर्दोष, वो तो है निर्दोष, प्रीतम की नजरों से गिरकर जीना है किसका, सांसों की माला पे सिमरू में, सांसों की माला पे सिमरू में पी का नाम, सांसों की माला पे सिमरू में पी का नाम, अपने मन की मैं जानूं और पी के मन की राह, सांसों की माला पे सिमरू में पी का नाम, पी का नाम, पी का नाम। थैंक यू। वाह, आखिरी परफॉर्मेंस ने जिस तरीके से परफॉर्म किया है, सांसों की माला पे लिख दूं मैं पी का नाम, बहुत ही खूबसूरत। थैंक यू सर। क्या उम्मीद है, क्या कहेंगे हमारे जज? अब उनके ऊपर डिपेंड। तो ज़्यादा देर न गवाते हुए हम शुरुआत करते हैं हमारे मैडम से। कैसा लगा तनिष गजबिये का ये गीत? छान गायलास. थँक्यू मॅम. मला आवडलं
आणि बाकी ज्या क्लासिकल टिप्स आहेत ते सर देतील तुला. तनिष, अतिशय सुंदर. थँक्यू सर. तुझा आवाज तसा खूप गोड आहेच. तू रियाज करतोय आणि संगीताची साधना करतोय. आणि तू जे गाणं आज निवडलं ते गाणं तर खूपच सुंदर. तसं हे गाणं बऱ्याचशा गायकांनी त्याचं व्हर्जन काढलेलं आहे. हां. परंतु हे जे गाणं आहे मुळात हे नुसरत फतेह अली खान साहेबांचं आहे. आणि त्याच्यानंतर राहत फतेह अली खान साहब, क्या बात है, ये इन दोनों का नाम लेने की अपनी औकात नहीं है, ऐसे ये शख्स है. आणि या माणसांना गाणं म्हणजे अतिशय तारेवरची कसरत आहे. आणि त्याच्या ज्या नजाकती होत्या त्या तू पूर्णतः उतरवण्याचा त्याच्यात प्रयत्न केलात. आणि तुझी ती आहे शैली खूप सुंदर आहेत. आणि महत्त्वाचं म्हणजे हा जेव्हा ट्रॅक सुरू होता माझं लक्ष होतं की तू ट्रॅककडे बघत नव्हता. खूप चांगली गोष्ट आहे. हे प्रत्येक स्पर्धकांनी लक्षात ठेवावं की ट्रॅकचं गाणं जरी आपण गात आहोत परंतु आपलं लक्ष, कारण की अर्धं माइंड आपलं जे डायवर्ट होतं हे अर्धं माइंड त्या ट्रॅकमध्ये घुसून जातं. ते पूर्णतः गाणं आपल्या शरीरात कसं उतरवता येईल, त्याचे प्रत्येक नोट, प्रत्येक तालाचा तो जो रिधम आहे, जो स्ट्रोक आहे, तो स्ट्रोक आपल्या शरीरात कसं इन्व्हॉल्व करता येईल, तेव्हाच आपण त्या गाण्याला पूर्णतः न्याय देऊ शकतो. खूप चांगली गोष्ट आहे तू. आणि हे गाणं इन्व्हॉल्व होऊनच गायला पाहिजेत, कारण की सरळ सरळ नाही आहेत की लाईट लागत आहेत आणि त्या ठिकाणी ते ओळ मला म्हणायची आहे हे विसरून जायचं, हे स्वतःचं. तेव्हा ताल तर राहतोच आपल्या ह्याच्यात. आणि ह्या सगळ्या गोष्टी सांभाळून तू खूप छान सादरीकरण केलं. अतिशय सुंदर. थँक्यू सर. बेस्ट ऑफ लक. थँक्यू सर. क्या बात है तनिष, आज तो सर ने जो जिस तरीके का कॉम्प्लीमेंट किया इससे तो आज शायद रात भर नींद नहीं आएगी. कैसा लग रहा है सर के इस कॉम्प्लीमेंट के बाद? अच्छा लग रहा है. मेरे को ना कराओके पे देखने की आदत नहीं है, मैं ऐसे ही गाता हूँ. तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है हमारे आज के इस आखिरी परफॉर्मर ने. जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हमारे तनिष गजबे का. थैंक यू. तो दोस्तों, आज का हमारा ये भक्ति गीत का जो राउंड था वो यही समाप्त हुआ है. लेकिन फिर से फैसले की वो ही घड़ी आ चुकी है जिसमें किसी एक स्पर्धक को हमसे विदा होना होगा. न चाहते हुए भी हमें आज अपने जजेस को वो रिज़ल्ट सुनाने के लिए कहना होगा जो हम नहीं कहना चाहते, लेकिन ये स्पर्धा का नियम है, सभी को ये मान्य होगा. तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आज का इस स्पर्धा का भक्ति गीत राउंड यहाँ समाप्त हुआ है. लेकिन अब घड़ी है फैसले की. इस घड़ी को हमें मजबूरन यहाँ लाना होगा क्योंकि यह स्पर्धा का एक नियम है. तो मैं चाहता हूँ कि हमारे सभी स्पर्धक मंच पर आ जाएं. तो आ गई है वो फैसले की घड़ी जिसका इंतज़ार ऑडियंस को होता है बट हमारे कलाकारों को नहीं होता है. बट मजबूर है कि ये एक रीत होती है हर शो की, निभाना तो पड़ेगा. जेडी, ये जो आज हम जो जिम्मेदारी निभा रहे हैं ना, मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसमें कई हज़ारों लाखों लोगों का दिल टूट रहा होगा और उनकी जो आह है ना वो हमारे ऊपर आएंगी. बिल्कुल. ये जो हमारी ऑडियंस है देखने वाली, ये सबसे पहले तो तुम्हें और मुझे कोसती होगी. इन्हें तो हटाओ. मैं अपने सभी दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि आप इन हीरो जो हीरे हैं जिन्हें तराश के यहाँ तक लाया गया, इन्होंने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया, इसमें कोई शक नहीं. लेकिन हर बार कुछ ना कुछ ऐसी छोटी बड़ी गलतियाँ बोलो या उनके गाने में कुछ रह जाता है जो हमारे इतने जो जजेस है जो बारीक से बारीक पॉइंट को नोट कर रहे हैं, तो उनके द्वारा दिए जो मार्क है उसके हिसाब से यहाँ से किसी एक स्पर्धक को जाना होता है. लेकिन जज की नज़र में, पर्यवेक्षक की नज़र में आप सभी एक समान हो, इसलिए आप कोई भी मन हल्का ना करें. जो भी फैसला होगा वो मान्य करें और उस फैसले के बाद अपने दिल को छोटा ना करते हुए इसे यहाँ से एक सबक करें, इसे अपनी शुरुआत समझें. जब ये मंच पर आकर आप इस तरीके से अगर जाते हो तो उसमें उदास होने की ज़रूरत नहीं है. मैं तो चाहता हूँ कि इसे अपनी शुरुआत समझें और यहाँ से अपना सफ़र आगे करें. तो अब फैसले की घड़ी के लिए मैं हमारे
मान्यवर जजेस को आमंत्रित करता हूँ कि वो मंच पर आए और इस फैसले की घड़ी का रिजल्ट अपने हाथों से सुनाएं। तो ये है हमारे खूबसूरत जजेस जिन्होंने अभी तक इस शो में बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी भूमिका निभाई है और आगे भी इसी तरीके का इनसे सहयोग इस शो को प्राप्त होता रहेगा। अब जो घड़ी है ये फैसले की घड़ी है। हमारे जो जजेस है इंदुरकर मैडम और नासिरकर सर ने जिस तरीके से पूरा और राउंड सुनकर उस पर मार्किंग की है, अब वो अपना अनुभव और अपना रिज़ल्ट यहाँ सुनाने जा रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप दोनों जजेस मिलके ये रिज़ल्ट सुनाएं। सर्व स्पर्धकांनी खूप सुंदर गायलं आणि हा भक्तिगीतांचा राऊंड होता, त्याच्यामुळे सर्वांना मंत्रमुग्ध केलं तुम्ही लोकांनी। पण काय स्पर्धा आहे शेवटी, आम्हालाही ते रिझल्ट देताना बरं वाटत नाही इतक्या पार्टिसिपेंटमधून एखादी आपण बाहेर काढायचं, पण नियम तो नियम असतो आणि आम्हाला तो पाळावाच लागेल। त्यामुळे कुठल्याही स्पर्धकांनी असं वाईट वाटून घेऊ नये। तुम्ही 10मध्ये सिलेक्ट झालात ही सर्वात मोठी गोष्ट आहे। इतक्या मोठ्या स्पर्धकांमधून किती सारे स्पर्धक आले होते, त्यातनं तुम्ही 10 सिलेक्ट झाले, तिथेच तुम्ही विनर झाले। आता हे फर्स्ट सेकंड थर्ड हा काही विषय नाही आहे, तर त्याच्यामुळे कुणी असं मनाला लावून घेऊ नका। जोही जाईल या स्पर्धेतून बाहेर तो फक्त स्पर्धेतून बाहेर जाईल, त्याला बरंच काही शिकण्यासारखं अजून बाहेर आहे, तो अजून काही शिकेल। त्याच्यामुळे जास्त वेळ न लावता मी आज जे एक स्पर्धक जो बाहेर गेला आहे त्याचं नाव मी अनाउन्स करते। तर तुम्ही गेस करू शकता का? बरं ठीक आहे। तर आजच्या स्पर्धेमधून जी बाहेर जात आहे तो नाही मी तिला या सर्व उत्सुकता स्पर्धा जास्त ताणू नका, बिचारे तसे हे झाले आहेत। मला असं वाटतं की हे सर्व स्पर्धक विजेते आहेत। बिलकुल नक्कीच यांच्यासाठी जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत। परंतु आज कुठेतरी आमची मयुरी आपल्या वर्धा जिल्ह्यातील अतिशय एक मोठं नाव ती सामोर जाऊन नक्कीच करेल आणि खूप छान गाते, आणखी याच्यापेक्षा जास्त चांगला गाण्याचा प्रयत्न करेल। आणि आजच्या या भागातून तिला मी इथून निरोप देतोय। व्हॉइस ऑफ HGT या मंचावरनं आज मयुरी खंदारे जी सेलूला राहते, अगदी छोट्या गावात राहते आणि छोट्या गावातही ती संगीताचे धडे घेत आहेत, ती आता प्रयत्न करत आहेत आणि याच्यापेक्षाही ती नक्कीच आपला हा प्रवास यापेक्षाही सुंदर करेल अशी मी तिला शुभेच्छा देतोय। आणि सामोरील प्रवासासाठी खूप खूप शुभेच्छा, अभिनंदन तुझं सामोरील शिक्षणासाठी, आणखी खूप मोठी हो। अतिशय सुंदर गाणं तिने गायलं होतं मराठी, मला आठवतं रुपेरी वाळू तर माडाच्या पानात, हो ना, आणि मेरा कर्मा तू देशभक्ती गीतात अतिशय सुंदर राऊंड तिने काढलेत। परंतु हा जो राऊंड होता भक्तिगीताचा तिने कुठेतरी कमी पडलीत आणि हा कमीपणा ती नक्कीच समोरच्या स्पर्धेत ती भरून काढेल अशी मी ईश्वराचरणी प्रार्थना करतोय। आणि आज आयोजकांतर्फे आम्हाला संधी दिलीत आणि पुनश्च या स्पर्धकांना मी खूप शुभेच्छा देतो। धन्यवाद। तो हमारे जो मान्यवर जज ने जिस तरीके से ये जो रिज़ल्ट सुना है, तो जज की नज़र में सभी स्पर्धक समान हैं, लेकिन किसी एक को तो इसमें से जाना होगा। यही स्पर्धा का नियम है, इसमें किसी को कोई नाराज़ी भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जज की नज़र में तो सभी समान हैं। और आयोजकों ने जो आयोजन किया, ये सभी हमने जो हीरे तराश के लाए, ये एक माला है। ये जो माला है ना, ये बेशकीमती हीरो की माला है जो एक एक करके हमसे बिखर रही है। कहीं ना कहीं हमारा भी दिल यहाँ टूट रहा है, क्योंकि हमारे परिवार का हिस्सा बन चुके हैं सभी 10 लोग। जब ये माला में से एक मोती जब बिछड़ के जा रहा होता है तो वाकई में कहीं ना कहीं हमारे भी दिल को ठेस लगती है। लेकिन अफसोस है, ये नियम है स्पर्धा का, इसलिए आज मयूरी को हमारे बीच में से जाना होगा।
लेकिन हम एक और वादा मयूरी से भी करते हैं कि यहीं पे अपना सफ़र ख़त्म हुआ ऐसा नहीं सोचना, क्योंकि आज की इस मंच से एक नई शुरुआत होगी। इस बात को अपने दिमाग में एक गांठ बांध लेना, और आने वाला जो अपना दौर होगा बहुत सुनहरा होगा, और भविष्य में इसी तरीके के मंच पे अपनी फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपनी संगीत की जो तैयारी है वो करते रहे, ताकि अगली बार जब इस स्पर्धा में हिस्सा ले तो सबका नंबर काटते हुए 1 नंबर तक पहुँचे मयूरी। ऐसी हम सभी की ओर से शुभकामनाएं। तो मैं जज से चाहूँगा कि वह अपना स्थान ग्रहण करे, बाकी स्पर्धक रुक जाए। मयूरी, आता 10 दिवसाचा जे तुझा सफर होता आज इथं समाप्त झालेला आहे, का वाटत आहे तुला? आता मी इथून चालली आहे तर थोडं वाटत आहे की आता मी जात आहे. असं नव्हतं वाटलं की जाईल म्हणून, पण आता जायत आहे तर मग ठीक आहे. तू इथं जे हिंगणघाटला येत आहे स्पर्धासाठी, शोसाठी, तुझ्यासोबत कोण येत आहे? तुझा सर्वात जास्त तुला सपोर्ट कोण करते संगीतासाठी? सगळ्यात जास्त सपोर्ट माझ्या आईचा आहे. त्यांच्यासाठी काही 2 शब्द? कोई बात नहीं मयूरी, जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ये जो आंखों में आंसू जो है ये बहुत कुछ बयां कर चुके हैं। मयूरी चाहे कुछ ना कहे, लेकिन आज उसके आंसुओं ने सब कुछ बयां कर दिया। जिस तरीके से मयूरी ने कहा है कि उसे संगीत में उनकी मम्मी ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, और आज उनकी याद आते उसकी आंख में आंसू आ गए। तो बस यही है, क्योंकि मयूरी ने जो सफ़र यहाँ तक किया, दिल से अपने गाने गाए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो कम पड़ गई। और हम चाहते हैं कि मयूरी का सफ़र यहाँ से और आगे बढ़ता रहे। आज का इस भक्ति गीत का राउंड यहाँ समाप्त हुआ है। 8 स्पर्धकों में से मयूरी खंडारे को यहाँ से आज विदा होना होगा। बचे हुए हमारे जो 7 स्पर्धक हैं, हम उनके साथ मिलेंगे आपसे अगले शुक्रवार रात 9 बजे NH7 हिंगन घाट में। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शब्बा खैर।